हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है भटनी राइस पर 2 मिनट की मैगी सीरीज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भैया, भटनी राइस का ऐप है, जाना है गूगल प्ले स्टोर में, डाउनलोड करना है। कंप्लीट वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा। हमारे सारे कोर्सेज के यहाँ 100% हिस्सा मिलेंगे। आज हमें डिस्कस करना है 2 मिनट की मैगी सीरीज में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो सबसे पहले हम पृष्ठभूमि की बात करें। देखो भाई, जो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो संकल्प है, हमने अमेरिकी संविधान से अडॉप्ट किया है। और हमारी जो प्रस्तावना की भाषा है वो हमने जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो कि प्रस्तावना की बात करें तो देखो, इसमें प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर। अब ये भाई, ये तो मैंने आपको बताया कि ये भाई कंप्लीट जो ये प्रस्तावना है हमारे संविधान में। ये प्रस्तावना के तत्व देखते हैं। सबसे पहले अधिकार का स्रोत। देखो भाई, प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान भारत के जो लोगों से शक्ति प्राप्त करता है। भारत के जो लोग हैं उन्हीं से संविधान को शक्ति मिलती है। भारत की प्रगति की बात करें तो प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु यानी सॉवरेन स्टेट, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। उद्देश्य क्या है कि यह उद्देश्यों के तौर पे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को स्थापित करना। वहीं हमने इसको कब अडॉप्ट किया, संविधान को जो अपनाने की तिथि यह तारीख 26 नवंबर 1949 को है, ये उल्लिखित करती है। दूसरा, प्रस्तावना के कुछ जो निर्माण खंडों की बात करें तो जैसे मैंने संप्रभु, सॉवरेन यानी बाह्य नियंत्रण से मुक्त। इसमें किसी का कोई नियंत्रण नहीं होगा, हमारी जो मर्जी होगी हम वो चीजें कर सकेंगे। कोई हमें इंटरनली एक्सटर्नली कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो बाह्य नियंत्रण से मुक्त जो है संप्रभु। समाजवादी मतलब सभी का कल्याण जो है, मतलब जो है संपत्ति का समाजीकरण की बात होगी। धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो राज्य का यहाँ पर्टिकुलर कोई धर्म नहीं होगा। लोकतांत्रिक की बात करें तो सरकार जनता की प्रतिनिधि होती है। और यहाँ पर जो है गणराज्य, तो राज्य के मुखिया जो हैं चुने जाते हैं। बल्कि इसमें से जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट हैं, राज्य के मुखिया हैं, वो इलेक्शन के माध्यम से चुने जाते हैं। सॉरी, वो ऐसा नहीं होता है कि वो क्या करें कि मतलब बाई डिसेंट नहीं होता है। अब दूसरा कि जैसे न्याय, तो निष्पक्षता की बात हो रही है, स्वतंत्रता, आजादी, समता, कोई भेदभाव नहीं। और बंधुत्व मतलब भाईचारा। देखो एक एक शब्दों में है, बाकी इनको तो बहुत प्रस्तावनाओं को ही 4-5 घंटे पढ़ाया जा सकता है। लेकिन 2 मिनट की मैगी सीरीज में जो आपका क्वेश्चन भी ना छूटे और आप काम भी चल जाए। और मैं 100% यहाँ तो मैं स्टैम्प पेपर में लिख के दे दूंगा कि यूपीएससी हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन पूछती है, तो मतलब पेपर आउट है। चलो, संविधान के एक भाग के तौर पर प्रस्तावना की बात करें तो केशवानंद भारती जो है वर्सेस केरल राज्य 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। फिर प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही जो है विधायिका की शक्तियों पर रोक है। साथ में यह गैर न्याय संगत है और इसके जो प्रावधान अदालतों में लागू नहीं होंगे। ये केशवानंद भारती में कहा गया। इसके बाद जो मूल ढांचे के तौर पर प्रस्तावना की बात करें तो वही केशवानंद भारती 1973 और एक्सेल बियर केस 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना में जो निर्दिष्ट उद्देश्यों में संविधान का मूल ढांचा शामिल है और संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें संविधान के मूल ढांचे में देखें तो संविधान की सर्वोच्चता, वहीं सरकार का गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक स्वरूप, वहीं संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण और संविधान का जो है संघीय चरित्र। वही प्रस्तावना की व्याख्या केशवानंद भारती 1973 में और चंद्र भवन बोर्डिंग केस 1973 के अनुसार प्रस्तावना का प्रयोग जो है कुछ दायरों में निर्धारित किया गया है। जैसे कि इसमें कहा गया है मौलिक अधिकार और जो राज्य के मतलब जो है नीति निर्धारक तत्वों की बात, अगर सिद्धांतों की बात करें तो इसमें जो है ना मतलब इसके अंदर ये निर्धारित है जो फंडामेंटल राइट्स है और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं। साथ में हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। इसमें से तो भारत के संविधान के द्वारा जो है नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए किए गए वादे को ध्यान में रखते हुए जो कि नीति अपने सबसे कमजोर तौर में जो जनता को दुख दे उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नंदिनी सुंदर केस 2011 में कहा गया है। साथ में प्रस्तावना की जो संशोधनीयता पे बात करें तो देखो केशवानंद भारती मामले में 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, परंतु जो बुनियादी विशेषताएं हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता है।
तो ये हमने प्रस्तावना में जितना भी, देखो 2 मिनट में इतना ही कुछ किया जा सकता है, तो हमने इस सीरीज में हमने ये देखा। बस यहाँ पे प्रस्तावना की व्याख्या से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रियम्बल से हर हाल एक क्वेश्चन तो आपका पक्का है, तो इसे डिटेल में पढ़ के जाइएगा, लेकिन इतने में आपका काम चल जाएगा अगर इतना आपको याद हो जाए, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू वेरी मच।